Good morning, students. This is चैप्टर थर्ड ऑफ क्लास 8 साइंस सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक है ना। यहाँ पे इस लेसन में आप लोग सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, इसके क्या क्या यूज़ होते हैं और फाइबर कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड प्लास्टिक प्लास्टिक क्या होता है, उनके क्या यूज़ होते हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑल दैट थिंग आप इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट। देखिए यहाँ पे लर्निंग चेकलिस्ट बनी हुई है, इसमें इसका मतलब है इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर के क्या डिसएडवांटेज और क्या एडवांटेजेस हैं। सिंथेटिक फाइबर लाइक रेयॉन, नायलॉन एंड टेरिलॉन। इन जो सिंथेटिक फाइबर है, जैसे रेयॉन क्या होता है ना, इसका क्या यूज़ होता है, इसकी क्या क्वालिटी होती है, उसी तरह से नायलॉन और टेरिलिन की क्या क्वालिटी होती है उसके बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। टू लर्न अबाउट प्लास्टिक्स, और प्लास्टिक्स कितने टाइप के होते हैं, प्लास्टिक्स का क्या यूज़ होता है, इस लेसन में आप पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए इंट्रोडक्शन यहाँ पे है, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। मटेरियल इज अ सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। तो मटेरियल क्या होते हैं, ऐसी वस्तुएं होती हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे कोई भी चीज़ें बनाई जाती हैं। वी यूज़ लॉट्स ऑफ मटेरियल एवरी डे। हम बहुत सारी मटेरियल्स का, बहुत सारे कुछ भी बनाने के लिए मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। दे माइट बी हार्ड, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, वाटर प्रूफ और एब्जॉर्बेंट, है ना। और ये जो मटेरियल्स हैं जो भी हैं, ये किस तरह के हो सकते हैं, या तो हार्ड हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल मतलब मुड़ सकते हैं, वाटर प्रूफ मतलब इनमें वाटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और वाटर सोल्यूबल, एब्जॉर्बेंट मतलब जो कि वाटर में घुल जाते हैं। A person making an object carefully select material for it by picking the useful properties of each material है। कोई व्यक्ति यदि कोई भी चीज़ बनाने के लिए मटेरियल लेता है तो वो ये देखता है कि उस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज़ है, मतलब क्या विशेषताएं हैं और वो कैसा मटेरियल है। टुडे वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथिंग सच एज पैंट, शर्ट, कोट एक्सेट्रा। अभी हम लोग बहुत सारी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ्स पहनते हैं, जैसे शर्ट पैंट हो गया, कोट हो गया। वेयर डू द ड्रॉ मटेरियल फॉर ईच क्लॉथ कम फ्रॉम, है ना। और ये जो बनते हैं, जो भी क्लॉथ्स बनते हैं, इनके लिए मटेरियल्स कहाँ से आता है। आर सम ऑफ आर क्लॉथ सिंथेटिक, हमारे कुछ कपड़े सिंथेटिक होते हैं। हाउ आर दे मेड, और ये कैसे बनाए जाते हैं। ये सारे यहाँ पे क्वेश्चन आपके मन में अराइज होता होगा कि ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं। क्लॉथ्स ऑफ द डिस्टेंट पार्ट वर मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स, है ना। जो कपड़े होते हैं उसके अलग अलग जो भाग होते हैं वो भी अलग अलग मटेरियल से मिलके बने होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल सिंथेटिक फैब्रिक्स एंड मटेरियल यूज टूडे आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और जो भी हम लोग अभी कपड़े पहन रहे हैं, जो भी क्लॉथ्स पहन रहे हैं, वो ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादातर सिंथेटिक फैब्रिक मटेरियल से बने होते हैं। और ये सिंथेटिक फैब्रिक कहाँ से बनता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बनाया जाता है। यू कैन फाइंड आउट बाई रीडिंग द लेवल्स स्वेन इनटू योर क्लॉथ्स। और आप लोग देखते हैं कि जो लेबल लगा होता है आपके कपड़े में, जैसे आपने कोई टी शर्ट लिया तो वहाँ पे एक ऐसा टैग लगा होता है, उसमें लिखा होता है कि 100% कॉटन है, 100% रेयॉन है, 100% आइलोन है। तो ये लिखा होता है कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिक्स की गई हैं उस कपड़े को बनाने में। ऑल क्लॉथ्स दैट कम फ्रॉम अ स्टोर मस्ट हैव अ लेबल टू टेल यू व्हाट मटेरियल वर यूज टू मेक क्लॉथ्स, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आप क्लॉथ्स कपड़े खरीदते हैं दुकान से, तो उसमें एक लेबल लगा होता है जो कि जिससे आपको ये पता चलता है कि उस कपड़े को बनाने में कौन से मटेरियल का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट टू फूड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड फॉर ह्यूमन बींग्स इज क्लॉथिंग। अब देखिए फूड को छोड़कर जो कपड़ा है वो भी ह्यूमन बींग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट ओनली दैट क्लॉथ्स आर अ पार्ट ऑफ आवर मोरल कोड एंड डिसेंसी, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए ये हम नहीं कह सकते कि कपड़ा केवल हमारे मोरल कोड के लिए होता है, केवल दिखावे के लिए होता है कि हम सुंदर दिखें। इसके लिए नहीं होता है, बल्कि ये हमें टेम्परेचर से, एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा तापमान जब होता है, क्लाइमेट जैसे बारिश होती है, ठंड होती है, गर्मी होती है, तो उस टाइम पे फर्दर मोर दीज फाइबर आर यूज फॉर मेकिंग रोप्स, ये हमें बचाते हैं। और जो आपने ये जो मटेरियल्स हैं उनका यूज़ किसके लिए, रोप्स बनाने में, बेडशीट बनाने में, सोफ़ा कवर बनाने में भी किया जाता है। फेसिंग नेट जो फिश पकड़ने की नेट्स होती है, कारपेट्स होते हैं, सेल्स होते हैं फॉर बोर्ड, उनको बनाने में भी किया जाता है। एंड वैरायटी ऑफ अदर आर्टिकल ऑफ डेली यूज। हाइबर द डिमांड फॉर फाइबर एंड फैब्रिक इज सो लार्ज दैन दैट नेचुरल फाइबर आर इनसफिशियंट टू फुलफिल इट। देखिए अभी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो हमारी डिमांड जो है वो भी बढ़ रही है। तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि नेचुरल फाइबर जो हमारे यहाँ पे नेचुरली मतलब उगता है, वो उसको पूरे कपड़े बनाने के लिए यूज़ कर पाना
इनसफिशिएंट होता है, मतलब पर्याप्त नहीं होता है कि हम सारी ज़रूरतों को नेचुरल फाइबर से पूरा कर सकें। टू मीट दिस डिमांड साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड आर्टिफिशियल फाइबर्स यूजिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड कोल एज रॉ मटेरियल। देखिए, तो जब नेचुरल प्रोडक्ट जो हमारे पास कम है, तो उसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाए हैं, जैसे पेट्रोलियम का यूज़ किया गया और कोल का यूज़ किया गया है एज अ रॉ मटेरियल। दीज आर्टिफिशियल फाइबर आर कॉमनली कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड फाइबर। और जो भी ये जो भी आर्टिफिशियल फाइबर बना है उसको क्या बोला जाता है? सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है या फिर मैन मेड फाइबर्स बोला जाता है। अब देखिए फाइबर्स क्या होते हैं। तो फाइबर इज अ काइंड ऑफ थ्रेड विच इज स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल एनफ टू मेक क्लॉथ्स नेट रोप एक्सेट्रा ना। जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होता है, लचीला और मजबूत होता है, एज अ थ्रेड धागे जैसा होता है, जिससे क्या बनाए जाते हैं? क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, नेट जाली बनाई जाती है और रोप्स बनाए जाते हैं। फाइबर आर टू टाइप। फाइबर्स दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है? नेचुरल फाइबर। दूसरा क्या होता है? मैनमेड फाइबर। मैनमेड फाइबर को ही सिंथेटिक फाइबर भी बोला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे एडवांटेज बताया गया कि सिंथेटिक फाइबर के क्या एडवांटेज होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर लास्ट लॉन्गर है ना, बहुत मजबूत होता है, ज़्यादा टाइम तक टिकता है। दे आर स्ट्रॉन्गर एंड मेक टफ एंड ड्यूरेबल फैब्रिक्स। दे आर कलर रेसिस्टेंट एंड डू नॉट ब्लीड कलर व्हेन वॉश्ड, है ना, इनका कलर भी नहीं जाता जब इनको धोया जाता है। दे आर ईजी टू ड्राई, और सुखाने में ईजी होते हैं। दे रिटेन द क्रीज लॉन्गर एंड डू नॉट रिंकल, ये सिकुड़ते भी नहीं है, इनमें कोई झुर्री भी नहीं पड़ती है। दे डू नॉट श्रिंक व्हेन वॉश्ड, है ना, और ये बिल्कुल सिकुड़ते नहीं हैं। पर देखिए डिसएडवांटेज क्या होते हैं? डिसएडवांटेज भी होते हैं इनके। दे डू नॉट अलाउ एयर टू पास फ्रीली थ्रू देम एंड हेंस आर नॉट गुड फॉर समर, है ना, ये समर के लिए अच्छे नहीं होते क्योंकि इसके अंदर एयर नहीं जाती। दे डू नॉट ऑब्जर्व स्वेट एंड नेचुरल फाइबर्स डू। देखिए ये जो होते हैं, जैसा कि नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमारा जो स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, उसको सोखते रहते हैं, लेकिन ये स्वेट को नहीं सोखते हैं। दे गेट डैमेज बाय हाई टेम्परेचर व्हेन आयरन, है ना, और जब इनको आयरन किया जाता है हाई टेम्परेचर में, मतलब ज़्यादा गर्म करके, तो ये डैमेज हो जाते हैं। दे कैच फायर मोर इजली देन कॉटन और वूल। कॉटन और वूल में बहुत आसानी से आग नहीं पकड़ती, लेकिन इनमें बहुत आसानी से आग पकड़ लेती है। अब देखिए टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर में कुछ इनके टाइप बताए गए हैं। तो देखिए पहला क्या है? रेयान है। सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर विच विथ अ ब्यूटीफुल टेक्सचर, हाउएवर इट इज़ एक्सपेंसिव। सिल्क जो होता है नेचुरल फाइबर होता है और इसमें बहुत बहुत सुंदर होता है ये, और ये बहुत महंगा भी होता है। तो ये रेयान होता है। रेयान क्या होता है? रेयान भी एक क्लॉथ से होता है। फाइबर विद सिमिलर टेक्सचर एक्सटीर सक्सीडेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी व्हेन साइंटिस्ट मेड रेयान। अब साइंटिस्ट ने रेयान बनाया था 19th सेंचुरी में। रेयान इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, और इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। अब देखिए ये आपने फर्स्ट टाइप पढ़ लिया रेयान। अब दूसरा है यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ विस्कोज रेयान। अब ये प्रिपरेशन कैसे करते हैं? रेयान इज मेड फ्रॉम सेल्यूलोज, है ना, रेयान जो है वो सेल्यूलोज से बना होता है, लेकिन इसको बनाने में इन सारे मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। ये हम आपको आंसर के माध्यम से समझाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, रेयान का यूज़ क्या होता है। नेक्स्ट आपका है नाइलॉन, है ना। नाइलॉन से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? आप सभी ने ये वर्ड सुने भी होंगे। नाइलॉन से भी क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, और ये बहुत टाइप के होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है नाइलॉन 6 होता है, नाइलॉन 6, नाइलॉन 11 एक्सेट्रा, ये टाइप होते हैं इनके। फिर देखिए इसी तरह से नेचुरल सिंथेटिक फाइबर में और क्या होते हैं? टेरिलिन होते हैं। टेरिलिन्स की भी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं, हम आंसर के माध्यम से समझेंगे। टेरिलिन इज अ सिंथेटिक फाइबर, इट हैज़ अ टेक्सचर लाइक वूल एंड इज मोर पॉपुलर फॉर सूट व्हेन ब्लेंडेड विथ कॉटन फाइबर्स, है ना, ये कॉटन फाइबर से मिलके बना होता है और वूल से मिलके बना होता है टेरिलिन। अब देखिए टेरिलिन के बाद आता है पॉलिस्टर, है ना। पॉलिस्टर भी एक तरह का मैनमेड फाइबर ही होता है। पॉलिस्टर का यूज़ भी क्लॉथ्स बनाने में किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है ऑर्लोन आर्किलोन एंड कैशमिलन, है ना, ये भी एक तरह के नेचुरल फाइबर्स होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लास्टिक, है ना। प्लास्टिक्स क्या होते हैं? प्लास्टिक आर पॉलीमर विच कैन बी मेल्टेड एंड मोल्डेड, है ना। प्लास्टिक आपको पता है कि इसको मेल्ट किया जा सकता है, पिघलाया भी जा सकता है, और जिस शेप में हम चाहें उस शेप में इसको मोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। दे कंटेन वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स दैट आर मेड बाय एडिंग टुगेदर मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स पॉलीमर, है ना। देखिए तो ये इसमें बहुत सारे अणु मिले हुए होते हैं, और ये छोटे छोटे अणुओं को मिला के बना होता है। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक, है ना, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
इसको कैसे बनाया जाता है, मेकिंग प्लास्टिक मतलब इससे क्या-क्या चीज़ें बनती हैं। फिर देखिए यहाँ पे बताया गया है कि टाइप्स क्या होते हैं, प्लास्टिक के कितने टाइप हैं, यहाँ पे 5 टाइप्स को बताया गया है कि थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक। अच्छा इधर लिखा हुआ है पॉलीथीन से बनता है, ये बनता है ये। यहाँ पे बताया गया है ना इनकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और क्या-क्या यूज़ होते हैं। देखिए यहाँ पे प्लास्टिक के टाइप्स डिस्कस किए गए हैं। पहला होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वन कैन नॉट बी सॉफ्टनेड बाय हीटिंग आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होता है जिसको एक बार गर्म करके यदि उसको बना दिया गया, कोई शेप दे दिया गया, तो फिर उसको दोबारा से हीट करके भी नहीं पिघलाया जा सकता। वो बिल्कुल नहीं पिघलता, वो बिल्कुल उसी शेप में रह जाता है। तो ये होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना। देखिए थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक बिल्कुल वैसा उल्टा होता है उनका। यदि इनको एक बार शेप दे दिया गया और फिर से बनाया गया तो ये उसी शेप में फिर से बन जाते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। थर्मोप्लास्टिक कैन बी सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग एंड मोल्डेड रिपीटेडली विदाउट एनी चेंज इन द केमिकल पोजीशन ऑफ प्लास्टिक, है ना। इनको जब हम चाहें तब इनको हीट करके मतलब गर्म करके इन्हें चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में इतना रीडिंग हो गया है, एक्सप्लेनेशन हो गया है। बाकी सारी चीज़ें हम आंसर सेट के क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। देखिए प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, है ना, प्लास्टिक का क्या इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।